लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि वॉर गॉड पैलेस में सभी वॉरियर्स और कंट्री लीडर्स के बीच मीटिंग हुई थी, जहां मो हेंडरसन ने सभी को उस मॉन्स्टर के बारे में बताया था। तो उस मॉन्स्टर के बारे में जानने के बाद मैक्स बबाता के पास आया था ताकि वो ये जान सके कि क्या वो इस मॉन्स्टर को हरा सकता है। इस पे बबाता ने उसे बताया था कि ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक गोल्डन हॉर्न बेहमोथ है जो बहुत ही ताकतवर होता है, पर इसे हराने का एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें एक पावरफुल वेपन बनाना होगा और उसकी मदद से बहुत ही क्लोज रेंज में इस पे अटैक करना होगा। तो ये सुन के मैक्स ने बबाता से इस मॉन्स्टर की ताकत पूछी थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स बबाता से गोल्डन हॉर्न बेहमोथ की पावर पूछता है, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर से लड़ने से पहले उसकी पावर जानना चाहता था। तो बबाता इस पे उस गोल्डन बेहमोथ की एक वीडियो चलाती है और उसके चेहरे पर जूम करके मैक्स को दिखाती है कि देखो, इस बेहमोथ के हॉर्न के साइड में एक और हॉर्न जैसी चीज है और इन्हीं चीजों से एक बेहमोथ की पावर का पता चलता है, क्योंकि अलग अलग स्टेज पर इनके अलग अलग नंबर्स में हॉर्न होते हैं। जैसे कि जब ये जन्म लेते हैं तो इनके सर पर सिर्फ एक हॉर्न होता है और जब ये ग्रो करने लग जाते हैं तो इनका सेकंड हॉर्न भी उगने लगता है और जब ये एक टीनेज में आ जाते हैं तो इनका थर्ड हॉर्न डेवलप होने लगता है और जब ये पूरे मैच्योर हो जाते हैं तब इनका फोर्थ हॉर्न भी आ जाता है और कुछ पीक कंडीशंस में इनका फिफ्थ हॉर्न भी निकलता है। ऊपर से इनके हॉर्न्स पे भी अलग अलग पैटर्न्स डेवलप होने लगते हैं, जो इनकी एक और स्टेज डेवलपमेंट होती है। अब बबाता मैक्स को बताती है कि इस बेहमोथ का पहला हॉर्न पूरी तरह डेवलप हो चुका है और दूसरा ग्रो हो रहा है, तो जरूर ये स्टार लेवल पर होगा, लेकिन इनकी ब्लड लाइन बहुत ही स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और ये अपने ग्रोथ पीरियड में बहुत सारा मेटल खाते हैं ताकि ये अपनी ताकत बढ़ा सके। इसलिए अगर तुम्हें इसे मारना है तो तुम्हें जल्द ही ऐसा करना होगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि अच्छा, तो इसलिए इसने अमेरिकन बेस को पूरी तरह निगल लिया था क्योंकि वो मेटल से बना था। इस पे बबाता मैक्स से कहती है कि तुम इतनी भी चिंता मत करो, भले ही ये एक एलियन क्रिएचर है लेकिन फिर भी ये लगातार मेटल नहीं खा सकता। इसकी हर दिन की मेटल खाने की लिमिट होती है, इसलिए ये इतनी जल्दी भी पृथ्वी का सारा मेटल नहीं खा पाएगा। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि एक स्टार लेवल के बीस्ट को मारना बहुत ही मुश्किल होता है। ऊपर से ये तो एक गोल्डन बेहमोथ है जिसकी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसे मारना और भी डिफिकल्ट है। इसके बाद बबाता मैक्स को बताती है कि मेरे मास्टर ने ये सुना था कि एक बार एक इमोर्टल लेवल वॉरियर की मुलाकात एक प्लैनेट लेवल गोल्डन हॉर्न बेहमोथ से हुई थी, जिसको देखकर उस इमोर्टल वॉरियर ने उस बेहमोथ को मारने का फैसला किया था, जो दिखने में इजी लग भी रहा था क्योंकि वो एक इमोर्टल वॉरियर था। पर जब उस वॉरियर ने उस बेहमोथ पर अटैक किया तो वो बेहमोथ वहां से भाग गया, जबकि एक इमोर्टल वॉरियर के हाथों से बचना लगभग नामुमकिन होता है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम शायद इसे हरा दो, लेकिन अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो वो बहुत ही मुश्किल है। इस पे मैक्स बबाता से कहता है कि अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। ये सुन के बबाता भी समझ जाती है कि मैक्स अपना फैसला कर चुका है और वो पीछे नहीं हटेगा। तभी मैक्स बबाता से बोलता है कि अगर ये मॉन्स्टर पृथ्वी को खत्म करना चाहता है तो इसे हम वॉरियर्स की लाशों पर से गुजरना होगा, क्योंकि ये पृथ्वी ह्यूमंस का घर है। इसलिए इस अर्थ को हम वॉरियर्स मरते दम तक प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि यही हमारी लाइफ का मकसद है। ये सुन के बबाता अपने माथे पर हाथ रखते हुए मैक्स से कहती है कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो जो भावनाओं में बह रहे हो, पर अगर मैं तुम्हारी बात से सहमत भी हो जाऊं तब भी उस मॉन्स्टर को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारी मीटियोर स्टार की स्पेस शटल पर कोई भी वेपन्स नहीं है जिसकी मदद से हम उस मॉन्स्टर को मार पाते। ऊपर से हमारी स्पेस शटल भी डैमेज है, नहीं तो हमारी स्पेस शटल इतनी शार्प और स्ट्रॉन्ग है जिसे अगर बहुत ही स्पीड में चलाया जाए तो ये एक प्लेनेट को भी कट कर सकती है, जिसकी वजह से तो एक स्टार लेवल मॉन्स्टर को मारना तो बहुत ही आसान हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारी स्पेस शटल उड़ नहीं सकती है। ये सुन के मैक्स कुछ सोचने लगता है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला हैं। लोटस 365 सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7/1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिवअवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। अब वो वापस अपने हैंड डिवाइस से वॉर गॉड पैलेस में आ जाता है, जहां कमांडर मिलिट्री चीफ से पूछता है कि अगर ये मॉन्स्टर स्टार ट्रेवलर लेवल के 8th और 9th स्टेज पर होगा तो क्या हम इसे हरा सकते हैं।
जिस पे मिलिट्री चीफ कहता है कि हाँ, हमारे पास इसे हराने की कोई उम्मीद तो होगी, लेकिन अगर ये एक स्टार लेवल मॉन्स्टर हुआ तो इसे हराने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 10% होगी। ये सुन के कमांडर मिलिट्री चीफ से पूछता है कि क्या हम इस पे बहुत ही बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस पे मिलिट्री चीफ कहते हैं कि आर वायरस से पहले हमने सुपर लार्ज न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग नहीं की थी, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह ही नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि ह्यूमन एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं तो मैं इसे टेस्ट करने की परमिशन दे रहा हूँ और इसका डिटेल प्लान हम बाकी कंट्रीज के एक्सपर्ट के साथ मिलकर कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा ये प्लान भी फेल होता है तो हमें नेशनल हेरिटेज प्रोजेक्ट शुरू करना होगा। ये सुन के कमांडर थोड़ा दुखी होते हुए कहता है कि आर वायरस के बाद से हमने बहुत सारे आम लोगों को मॉन्स्टर के हाथों मरते देखा है। ऊपर से अब किसी सिटी में शांति भी बनाए रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे लग रहा है कि अब हमें वो प्रोजेक्ट चालू करना ही होगा और शायद हमारी फ्यूचर जनरेशन वैसे ही रहेगी। इसके बाद वो कमांडर कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ बैठे सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे, इसलिए आप सभी इस प्रोजेक्ट को सीक्रेटली स्टार्ट कर दो और अगर हम इस मॉन्स्टर से नहीं निपट पाए तो हम प्रोजेक्ट को ऑफिशियल करके बहुत ही लार्ज स्केल पर इस पर काम करना शुरू कर देंगे और सारी जनता को भी इस बारे में बता देंगे। अब इस प्रोजेक्ट का नाम सुनकर वहाँ बैठे सभी वॉरियर्स और कंट्री के लीडर्स बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो कमांडर सबसे कहता है कि इस प्रोजेक्ट का डिटेल प्लान आपको वॉर गॉड पैलेस से बाहर निकलने के बाद भेज दिया जाएगा। इधर मैक्स इन सभी वॉरियर्स को उदास देखकर सोचता है कि भले ही ये कैसे भी हो, लेकिन ये अर्थ को प्रोटेक्ट करने से पीछे नहीं हटना चाहते। इस तरफ मास्टर ली शैन मास्टर होंग से पूछता है कि क्या आप भी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सहमत हो। ये सुन के मास्टर होंग कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपनी लास्ट ट्रेन तक उस मॉन्स्टर से लड़ूंगा, क्योंकि मैं एक स्टार ट्रेवल स्टेज 7 का वॉरियर हूँ और ऊपर से मेरे पास डोमेन की पावर है, जिसकी वजह से कोई भी स्टार ट्रेवल का बंदा मुझे नहीं हरा सकता। ऊपर से अगर मैं वुड क्रिस्टल को कंज्यूम करके क्लाउड रटन को और बड़ा कर लूँ तो शायद मैं उससे लड़ पाऊँ, लेकिन हमारे सामने ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि हमें उस बीस्ट की असली ताकत ही नहीं पता। उसी वक्त अमेरिकन लीडर बोलता है कि मेरे कुछ सोल्जर्स ने अभी उस मॉन्स्टर की एक वीडियो भेजी है। इसके बाद हम उसी वीडियो को देखने लगते हैं जिसमें एक वॉर बेस दिखाया जाता है। तभी उस वीडियो के साथ साथ वो प्रेसिडेंट कहता है कि हमने सभी वॉर बेसिस को खाली करने का ऑर्डर दे दिया था, जिसकी वजह से इस वॉर बेस के सोल्जर्स भी ऐसा ही कर रहे थे, क्योंकि हमें सैटेलाइट से सिग्नल मिले थे कि वो बीस्ट इसी बेस की तरफ आ रहा था, लेकिन वो बीस्ट बहुत ही तेज था, जिसकी वजह से सभी सोल्जर्स को वहां से निकलने का टाइम ही नहीं मिला, बल्कि उससे पहले तो वो मॉन्स्टर ही वहां पहुंच गया। इधर हम उस वीडियो को देखते हैं जहां उस मॉन्स्टर को देखकर सोल्जर्स घबरा जाते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपनी साउंड वेव्स की मदद से उस वॉर बेस को बहुत डैमेज कर देता है। तो ये देखकर मैक्स सोचता है कि क्या ये मॉन्स्टर फिर से इस बेस को निगलने वाला है। उसी वक्त वो मॉन्स्टर पहले की तरह हवा में बहुत ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से उस बेस के सोल्जर्स को भी यही लगता है कि वो उस बेस को निगल जाएगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर अचानक से तेजी से नीचे आकर उस बेस से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ के कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। उसी वक्त वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग रहे कुछ फाइटर जेट्स को देखता है, तो ये देखकर वो मॉन्स्टर खुद को चार्ज करके लेजर बीम से उन प्लेन्स को उड़ा देता है। ये देखकर मैक्स और सभी एल्डर्स चौंक जाते हैं। साथ ही वहाँ बैठे बाकी वॉर गॉड वॉरियर्स भी आपस में बातें करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इस मॉन्स्टर की लेजर पावर पहले नहीं देखी थी। उसी वक्त वो अमेरिकन लीडर वहाँ बैठे सभी लोगों से कहता है कि इस बार इस मॉन्स्टर ने इस बेस को निगला नहीं, बल्कि इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही हमें इस वीडियो से पता चलता है कि ये मॉन्स्टर लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है। तभी ये सुन के सोकोलोव गुस्से में अपना टैबलेट नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और मास्टर होंग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो सोकोलोव सबको बताता है कि हमने पहले डिसाइड करा था कि हम इस मॉन्स्टर पर सुपर पावर्ड हाइड्रोजन बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम इसके मुंह और बाकी बॉडी पर गिराने वाले थे। पर पहले सिर्फ हमें ये पता था कि ये मॉन्स्टर मेटल को निगल सकता है, जिसकी वजह से हम शायद हाइड्रोजन बॉम्ब से इसे मारने में कामयाब हो जाते। लेकिन अब ये लेजर अटैक हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि लेजर अटैक एक लॉन्ग रेंज अटैक है जो किसी को भी सुपर डिफेंसिव एबिलिटी देता है, जिसकी वजह से अगर हम इस पे हाइड्रोजन बॉम्ब फेंकते हैं और अगर उसने उस बॉम्ब को अपने से 50 मीटर की दूरी पर ही लेजर अटैक से खत्म कर दिया तो उसे एक खरोच भी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत हार्ड है। जबकि एक हाइड्रोजन बॉम्ब जब फटता है तो तुरंत ही उसके आसपास के एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
और वहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन भी फैल जाता है, जिससे आम लोग तो नहीं बच सकते, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बियॉन्ड वॉर गॉड लेवल वॉरियर भी न्यूक्लियर रेडिएशन से नहीं डरता। तो ये तो फिर भी स्टार लेवल बीस्ट है, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें ये बॉम्ब इस बीस्ट के बहुत ही पास फोड़ना होगा, क्योंकि इस बॉम्ब के फूटते ही एक फ्यूजन रिएक्शन होता है और उससे एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है जो सभी डायरेक्शन में फैलती है, लेकिन दूर जाते जाते इसका असर कम होने लगता है। इसलिए हमें कैसे भी करके इस बॉम्ब को इस मॉन्स्टर के मुंह के पास फोड़ना होगा, और अगर ये बॉम्ब इसके मुंह के अंदर चला गया तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसके मुंह में डिफेंस करने के लिए कोई स्किन नहीं होगी, जिसकी वजह से ये बॉम्ब इसके मुंह के चीथड़े चीथड़े उड़ा देगा। अब ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।